डॉक्टर अल्लामा इकबाल शायर मशरिक यानी पूरब का शायर एक ऐसे कवि और विचारक थे जिनकी आवाज ने लाखों लोगों को अपनी पहचान और शक्ति को समझने के लिए प्रेरित किया। उनका जन्म 9 नवंबर 1877 को सियालकोट में हुआ था, जो अब पाकिस्तान में है। इकबाल की प्रसिद्धि की दो बड़ी वजहें हैं, भारत में सारे जहां से अच्छा जैसे देशभक्ति गीत के लिए और पाकिस्तान में मुफक्किर पाकिस्तान यानी पाकिस्तान के विचारक के रूप में। उनकी शायरी और विचार भारत, पाकिस्तान और ईरान में आज भी सम्मान के साथ पढ़े जाते हैं। ईरान में भी उन्हें एक महान विचारक माना जाता है, जहां उनकी फारसी शायरी बेहद लोकप्रिय है। इकबाल की सोच किसी एक देश या समुदाय तक सीमित नहीं थी, वे पूरी इंसानियत के लिए सोचते थे। उनकी कहानी हमें सिखाती है कि एक व्यक्ति अपनी सोच और कलम से समाज में नई चेतना जगा सकता है। उनकी मृत्यु के दशकों बाद भी इकबाल की शायरी और विचार लोगों को प्रेरित करते हैं। इकबाल की ज्ञान की प्यास बचपन से ही थी। सियालकोट में शुरुआती शिक्षा के बाद वे लाहौर के गवर्नमेंट कॉलेज पहुंचे, जहां दर्शन शास्त्र में स्नातक और स्नातकोत्तर की डिग्री ली। यहीं उनके गुरु सर थॉमस आर्नोल्ड ने उनकी प्रतिभा को पहचाना और आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। उच्च शिक्षा के लिए इकबाल इंग्लैंड गए, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया और पश्चिमी दर्शन का गहन अध्ययन किया। फिर जर्मनी के म्यूनिख यूनिवर्सिटी से ईरान में तत्व मीमांसा का विकास विषय पर पीएचडी की। पश्चिमी विचारकों जैसे नीत्शे, हीगेल और गेटे का उन पर असर था, लेकिन वे अपनी इस्लामी जड़ों से भी जुड़े रहे। इकबाल ने पश्चिम और पूर्व के श्रेष्ठ विचारों को मिलाकर एक नया दर्शन तैयार किया। वे सिर्फ कवि या दार्शनिक नहीं, बल्कि समाज के आर्थिक और सामाजिक मुद्दों को समझने वाले विचारक भी थे। इकबाल के दर्शन का केंद्रीय विचार है खुदी, आत्मसम्मान और अपनी शक्तियों को पहचानना। उनका प्रसिद्ध शेर है, खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रजा क्या है। उनकी शायरी का मकसद था समाज को जगाना और आत्मविश्वास भरना, खासकर मुसलमानों में। बांगे दरा, बाले जिब्रील, असरारे खुदी और शिकवा उनकी प्रमुख काव्य रचनाएं हैं। शिकवा और जवाबे शिकवा में वे समाज की कमियों और सुधार की बात करते हैं। उनकी शायरी उर्दू और फारसी दोनों में है और असरारे खुदी का अंग्रेजी अनुवाद भी हुआ। इकबाल की कविता आज भी युवाओं को प्रेरित करती है कि वे अपनी पहचान बनाएं और दुनिया में बदलाव लाएं। शुरुआत में इकबाल एक ऐसे भारत के पक्षधर थे जहां सभी धर्मों के लोग मिलकर रहें। सारे जहां से अच्छा इसी सोच का प्रतीक है। लेकिन समय के साथ भारत के राजनीतिक हालात बदलने लगे और इकबाल को मुसलमानों की पहचान की चिंता सताने लगी। उन्होंने मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्रों का समर्थन किया ताकि वे अपने हितों की रक्षा कर सकें। 1930 में इलाहाबाद में मुस्लिम लीग के अधिवेशन में इकबाल ने पहली बार उत्तर पश्चिम भारत में एक अलग मुस्लिम राज्य का विचार रखा। यही विचार आगे चलकर पाकिस्तान की स्थापना की प्रेरणा बना। इकबाल कट्टरपंथी धार्मिक राज्य नहीं, बल्कि एक आधुनिक, उदार और कल्याणकारी राज्य चाहते थे। वे धार्मिक कानूनों में समय के साथ सुधार के समर्थक थे और सभी नागरिकों को बराबरी का दर्जा देना चाहते थे। इकबाल का निधन 21 अप्रैल 1938 को लाहौर में हुआ, लेकिन उनके विचारों ने पाकिस्तान की नींव रखी। पाकिस्तान में वे आध्यात्मिक पिता माने जाते हैं। उनकी शायरी और विचार राष्ट्रीय पहचान का हिस्सा है। भारत में उन्हें सारे जहां से अच्छा के रचयिता और महान उर्दू कवि के रूप में याद किया जाता है। उनकी शायरी दोनों देशों की साझा सांस्कृतिक विरासत को जोड़ती है। इकबाल ने ब्रिटिश शासन का विरोध किया, लेकिन सर की उपाधि भी स्वीकार की। यह उनके जटिल व्यक्तित्व को दर्शाता है। वे हमेशा सुधार और बराबरी के पक्षधर रहे और कट्टरपंथी व्याख्याओं का विरोध किया। उनकी सबसे बड़ी विरासत है खुदी का संदेश, आत्मसम्मान, साहस और बदलाव की प्रेरणा, जो आज भी लोगों को राह दिखाता है।